Hello, dear student. How are you? I hope you are would be fine. Please stay at home and be safe and be aware from this dangerous coronavirus. Today I will teach a lesson. New life on a farm. आज हम लेसन पढ़ेंगे जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन है, न्यू लाइफ ऑन अ फार्म. ओके, सो आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट. दिस इज मिस्टर राव फार्म. दिस इज मिस्टर राव फार्म. यह मिस्टर राव का फार्म है. इट्स विंटर टाइम. विंटर मीन्स ठंड. यह ठंड का समय है. एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. यहाँ सभी एक्साइटेड हैं कि ठंड का मौसम आने वाला है. सो चलो हम सुनते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं वे क्या कहना चाहते हैं, है ना. कम लेट अस लिसन टू व्हाट ईच ऑफ देम हैज़ टू से. वो क्या कहना चाहते हैं. सो हियर दे आर. सब यहीं पे हैं. तो कौन वो जो कहना चाहते हैं तो कौन है उनमें से. फार्मर. सबसे पहले फार्मर. फर्स्ट इज़ फार्मर. आई एम सो एक्साइटेड. फार्मर कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. विंटर इज़ रियली ग्रेट. विंटर का समय मतलब ठंड बहुत अच्छा है. देयर विल बी सो मेनी चेंजेस. यहाँ पर इस समय बहुत सारे परिवर्तन होते हैं. एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू हैपन. आई कैन हार्डली वेट. अब और यहाँ पर बहुत सारे काम करने को होते हैं. अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता. आई कैन हार्डली वेट. अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है. अब सेकंड में है हेन. यू नो समथिंग. आई कुड हैच ओनली अ फ्यू चिक्स दिस सीजन. क्या आप जानते हैं मैं इस मौसम में कुछ ही अंडे देता हूँ. फ्यू मीन्स कुछ और हैच मीन्स बच्चे, है ना, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं. तो चिक्स मीन्स चूजा. तो हैन बोलता है क्या आप जानते हैं मैं इस सीज़न में कुछ ही अंडे देता हूँ. फिर चिक्स बोलता है. हेन का जो बच्चा होता है चिक्स, है ना, उसे हम चिक्स बोलते हैं. चिक्स बोलता है आवर हाउस इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड वुडन प्लांट्स. इट्स अ लवली कोजी कूप. हमारा जो घर है वो स्ट्रॉ एंड वुडन मीन्स लकड़ी से बना हुआ है जो कि प्यारा और आरामदायक है. कोजी की कूप मीन्स आरामदायक, कंफर्टेबल हम जिसे कहते हैं. थर्ड आता है सिप. दिस इज़ माई लिटिल लैम्ब. ही इज़ वेरी एक्टिव. सिप कहता है यह मेरा लिटिल लैम्ब है मीन्स मेरा छोटा बच्चा है. ही इज़ वेरी एक्टिव. ये बहुत एक्टिव है. एक्टिव मीन्स हर कामों में, हर चीज़ों में आगे से आगे आना, उसको बोलते हैं एक्टिव. लैम्ब. जो सिप का बच्चा होता है उसे हम कहते हैं लैम्ब. तो व्हेन आई ग्रो अप. लैम्ब कहता है जब मैं बड़ा हूँ. ग्रो मीन्स बढ़ना, है ना. जब मैं बड़ा हूँ, ग्रो अप मीन्स बढ़ना. आई वॉन्ट टू लुक एज ब्यूटीफुल एज माई मॉम. आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ. वॉन्ट मीन्स चाहना. मैं चाहता हूँ जब मैं बड़ा हूँ तो अपनी माँ की तरह सुंदर दिखूँ. आई वॉन्ट टू बी द बिगेस्ट वूली शिप इन द वर्ल्ड. मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ा, मतलब बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा होता है ना. वूली मीन्स वूली का है हम जो वुलन क्लॉथ्स बोलते हैं ना, ऊनी. हमें ऊन कहाँ से मिलता है. भेड़ के द्वारा, सिप के द्वारा. सिप के जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो ही हम उनको ऊन कहते हैं और हम उन्हीं के ऊनी कपड़े पहनते हैं. तो वही बोल रहा है लैम कि जब मैं बड़ा हूँ तो अपनी माँ की तरह सुंदर दिखूँ और सबसे बड़ा मतलब घनेदार या सबसे बड़ा ऊन वाला सिप हूँ.
भेड़ हूँ, मतलब मुझ में बहुत सारे ऊन हो, बहुत सारे ऊन हो जिससे मैं संसार में मुझे जाना जाए। वो ये अपना कहना चाह रहा है कि मैं जब मैं बड़ा हूँ तो अपनी माँ की तरह सुंदर दिखूँ। उसके बाल होने से वो सुंदर दिखेगा ना, इसलिए वो चाह रहा है कि मैं अपनी माँ की तरह सुंदर दिखूँ और सबसे बड़ा ऊन वाला या वूली शिप बनूँ। ओके। अब थर्ड है कैट। कैट कहता है, बिल्ली कहती है, हाय आई जस्ट हैड 6 किटन्स। हाय, मेरे 6 बच्चे हैं। सम आर ब्लैक एंड सम आर वाइट। कुछ काले हैं तो कुछ वाइट हैं। फिर काऊ कहती है, काऊ मीन्स गाय, लुक एट माई क्यूट बेबी, दिस इज माई लिटिल काफ। देखो, ये मेरी क्यूट बेबी है, क्यूट बच्चा है। दिस इज माई लिटिल काफ। काफ मीन्स बछड़ा, जो गाय का बच्चा होता है उसे हम बछड़ा कहते हैं। तो वो बोल रहा है कि यह मेरा छोटा बछड़ा है। किटन्स एंड काफ। अब कैट का जो बच्चा होता है किटन्स और काऊ का जो बच्चा होता है वो काफ। तो दोनों आपस में बात करते हैं, बोलते हैं किटन्स एंड काफ, हे सुनो, वी शैल हैव लॉट्स ऑफ फन व्हेन वी प्ले टुगेदर। वी शैल हैव लॉट्स ऑफ फन। जब हम खेलेंगे तो हमें खूब, मतलब हम बहुत इन्जॉय करेंगे, है ना। दोनों आपस में बोलते हैं। डक। अब आता है डक। दीज आर माई डकलिंग्स। डक कहता है, डक ये दिख रहा है ना आपको, डक, और ये उसके बच्चे हैं तो ये हुए डकलिंग्स। डक के बच्चे को बोलते हैं डकलिंग्स। तो दीज आर माई डकलिंग्स, ये मेरे बच्चे हैं डकलिंग्स। अब उनके बच्चे कहते हैं उसके कि ऑल वी डू इज़ टू क्वैक ऑल द टाइम। हम हर समय क्वैक की आवाज़ करते हैं। डक की जो आवाज़ है वो डक कैसे करता है, क्वैक क्वैक करता है ना। और काऊ ऐसे करती है ना आवाज़। और पीछे हमने जो पढ़ा था उसमें मुर्गी कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू ऐसे आवाज़ करती। तो आपको इनके रोअर जो ये आवाज़ करते हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है ना। तो हैन जो है वो उसकी आवाज़ कुकड़ुक्कू, है ना। लैम्ब की आवाज़, काऊ की आवाज़ और डकलिंग की आवाज़, इन सब की आवाज़ भी आपको जानना ज़रूरी है ना, कि वो कैसी आवाज़ निकालते हैं। अब आता है पिग। हे दिस आर माई पिगलेट्स एंड दे आर 8। पिग कहता है, ये पिग दिख रहा है ना आपको, हाँ, और ये उसकी पिगलेट हैं। तो पिग सुनो, मैं दीज आर माई पिगलेट्स, ये मेरे बच्चे हैं जो कि 8 हैं। देखो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब बोलते हैं पिगलेट्स। ये पिगलेट्स बोलते हैं, वी आर ऑलवेज हंग्री एंड वी कैन नॉट वेट टिल वी गेट द नेक्स्ट यमी स्नैक। हम हमेशा भूखे रहते हैं जब तक कि हमें कोई यमी स्नैक नहीं मिल जाता। हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते किसी भी, मतलब ये बोल रहे हैं कि हम हमेशा भूखे रहते हैं। हम ये इंतज़ार हम जब तब तक भूखे रहते हैं और इंतज़ार नहीं कर सकते जब तक कि हमें यमी स्नैक नहीं मिल जाता, नेक्स्ट यमी स्नैक नहीं मिल जाता। अब आता है, फिर से आ जाता है फार्मर, है ना। I feel so great to be a farmer as it's so wonderful to meet our new arrivals in the farm। मैं या फिर मुझे किसान होने पर बहुत अच्छा लगता है। as it's so wonderful to meet, और मुझे ये अच्छा लगता है जब कोई बाहर से मेरे फार्म में आता है, जब कोई न्यू अराइवल्स मेरे फार्म में मिलने के लिए मुझसे आता है। दे आर आवर स्पेशल फ्रेंड्स, वे मेरे बहुत स्पेशल फ्रेंड होते हैं। जो भी मेरे फार्म में मुझसे मिलने आता है वो मुझे अच्छे भी लगते हैं और वो मेरे लिए स्पेशल फ्रेंड होते हैं। तो ये लेसन
कंप्लीट हुआ। अगर आपको इनमें से किसी भी वर्ड या सेंटेंस में समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया हो। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। थैंक यू।